चाय नाश्ता किए, उसके बाद फिर जो मैं आपको सरप्राइज वाली बात बोली तो वो उसके बाद हमने बहुत सारी शॉपिंग की, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें ली जो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलने वाली है। और सरप्राइज इसलिए है क्योंकि जिनके लिए मैंने ये की तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में सारी चीजें बताऊंगी मैं कि क्यों सरप्राइज बोल रही हूँ। अभी तो फिलहाल फिर अगर सरप्राइज बोल दूंगी तो फिर सरप्राइज कहाँ रह जाएगा, है ना। और दूसरी बात, मैं खुद भी अब थक गई हूँ यार ये सब चीजों में, क्योंकि देखो बेशरम इंसान और झूठे इंसान को चाहे आप जितना भी कुछ बोल लो उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। और जैसे आप देख ही रहे हो अभी आए दिन हर किसी के ब्लॉग में आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो और हर किसी की जगह पे आप ये चीजें सुन रहे हो। मेरे लिए जो मैं खुद बात कर रही हूँ वो रिकॉर्डिंग आप सुनते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ किसी को गेम प्लान किया या किसी को नीचा गिराने की बात की या किसी के बच्चों को लेके कुछ चीज ऐसे करने को बोला सोशल मीडिया पे स्पेशली, या किसी की बीवी हो या मेरी सौतन हो, मैंने ये सब चीजें जिंदगी में कभी ना सोची हो ना मैं कभी करूंगी, क्योंकि मैंने जिंदगी अपने बलबूते पे और अपनी शर्तों पे और अपनी मेहनत पे जी हूँ और इंशाल्लाह आगे भी सिर्फ और मुझे आस है मेरे बच्चों की, वो भी उनकी मुझे ना पैसे की आस नहीं है, सिर्फ जो मैंने उनको अखलाक दी और जो मैं उनको देखना चाहते हैं एक मुकाम पे, बस वो एक आस है मुझे। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मरने तक भी मेरा इंतजाम इतना है कि मेरे बच्चों की कमाई या मेरे किसी की भी, मेरे शौहर भी आता तो भी उसकी कमाई पे मैं कभी डिपेंड नहीं थी। तो बस अब बोल बोल के मैं थक गई, क्योंकि देखो आपने देखा कि जिसके 15 लाख वाले के लिए इतनी गंदी बातें मेरे पास है, वो तो अक्खे सूरत में बातें है, यहाँ भी बातें है, बट वो लेडीज को कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा होगा आपने जिस तरीके से जो सॉन्ग पे वो गाना बनाई, तो आप भी समझते हो, आप भी काफी समझदार। और जिस बातों को लेके मैं शक करती थी, वो देखो शक करती हूँ ना कहीं उसकी नींव है, इसीलिए वो दिमाग में थॉट है। तो खैर उनकी मर्जी, वो जाने। मेरे अल्लाह ने जो मेरे हक में जो दुनिया को दिखाया, मेरे अल्लाह का करोड़ों एहसान है। मैं तो कल भी कहती थी कि मैं ये चीजों में शामिल नहीं हूँ, 15 लाख के लेने में देने में। मैं आज भी कहती हूँ 15 लाख के देने लेने में शामिल नहीं हूँ। हाँ ये है कि जिस आदमी से शादी की उससे बहुत मोहब्बत करती थी, पर उसका रूप भले अल्लाह ने ये इसी तरीके से मुझे दिखाया, मेरे अल्लाह का करोड़ों एहसान है। मैं खुद भी अब थक गई हूँ सब चीजों में, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये गंदगी, क्योंकि जितना भी गंदगी आप बोलोगे ना तो कहीं ना कहीं एक कदम आपका उसमें दसते जाता है, और मुझे नहीं दसना है इसमें। जो होगा देखा जाएगा, जिसको जो करना, मैं यहीं बैठी हूँ, आओ जो कर सकते हो करो, मेरे में जितना मादा मैं कर लूंगी, नहीं तो मार खा लूंगी। समझते हो आप, तो समझिए। और एक बात, कल जो इमरान और सना ने आप लोगों को नंबर दिखाया था, उसी नंबर से सेम मुझे और मेरे बेटे को भी कॉल आया है। तो आई थिंक मुझे तो लगता है कि है एक दो जन, पर सुन लो, तुम्हारे बाप से भी नहीं डरती मैं, और मैं अननोन नंबर नहीं उठाती हूँ। तो तुम्हारे जी में दम है तो अपने डायरेक्ट नंबर से बात करो, तुम्हारे नंबर मेरे पास सब सेफ है, तो मैं देखूंगी तो उठाऊंगी। और बाप को तो हटा दिया, गेम तू खेल रहा है क्या? समझ गया ना तुझे क्या किसको बोल रही हूँ मैं? अंगली छोड़ के बेटे को, इसीलिए बाप को बताया क्या? और जाके उसके घर पे दर पे पड़ेगा क्या, जो तीसरी वाली जिसके साथ मजे कर रहा है अभी, यही कर सकता है। सब औरतों के बिना इसके ठिकाना तो कहीं भी नहीं। और इसका गेम प्लान करने वाला बैठा है ना सूरत में, इसका बेटा। तो तू जितना कर सकता है, क्योंकि बाप को हटाने के बाद सबको फोन करवा रहा है क्या? और मेरे को भी तू अपने नंबर से फोन करना, उठाती हूँ तेरा फोन में सबका, तुम्हारे पूरे खानदान का नंबर सेव है मेरे पास। और सुन ले, मैं ना ये नत्थू खेरों का फोन नहीं उठाती हूँ, क्योंकि जो भी अननोन नंबर आता है वो ब्लॉक होता है। तो बात करना है तो अपने नंबर से बात करो, जिसको भी सूरत में, जिसको भी मेरे से बात करना है, सूरत के बाहर जिसको मेरे से बात करना है, जो मेरे पास सेव नंबर है मैं उसी नंबर से बात करती हूँ। बाकी तो आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है, आप लोग मुझसे प्यार करते हो, और अगर आपको लगता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, तो बस आप मेरे ब्लॉग देखो। अगर आपको नहीं लगता है तो आपको जो अच्छा लगता है जिंदगी में आप वो कीजिए। बस नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ सरप्राइज है, जो मेरे दिल की खुशी है और मेरी फैमिली को लेके बातें हैं। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगता है तो वेट कीजिए, लेकिन आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और अपनी खुशियों को सबसे आगे रखिए। और बाकी जिंदगी में सब कुछ आता घटता सब कुछ है, लेकिन उसको हमें ही झेलना है। तो अपने आप को तंदुरुस्त और मजबूत रखिए।